हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एमएसवी स्टडी क्लासेस पर वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के एआरओ के 2021 का पेपर अभी जो 24 तारीख को हुआ था उसकी बात करेंगे। उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में अपने टेलीग्राम क्यूज चैनल से 75 प्लस क्वेश्चन डिट्टो टपके थे। मतलब ये समझिए, जो टेलीग्राम पर डेली क्यूज कर रहा था उसके तो 70 प्लस क्वेश्चन सही ही हैं। उसके बाद और बात करेंगे हम। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एमएसवी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप लोग अभी नए हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर डेली क्यूज चल रही है, उसको आप करिए। क्यूज का टाइम है 5:30 बजे से, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आके क्वेश्चन हमारा क्या था। पैटर्न पहले हम देखेंगे कि पैटर्न क्या था। पेपर में 2 पार्ट थे। पार्ट ए में जीएस था, पार्ट बी में हिंदी था। जीएस के 50 क्वेश्चन आए थे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का था। सही करने पर 1 नंबर था। नेगेटिव भी इसमें थी, 1/4 नेगेटिव थी। हिंदी में 50 क्वेश्चन थे। सेम वही प्रोसेस है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे और टाइम हमें 2 घंटा का था। तो आइए देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन था जीएस की। पहले हम जीएस की बात करेंगे। उसमें हम देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो इसमें देखना है कि हमें गलत कौन सा है, उसको गलत जो है वही हमारा सही है। तो इसमें देखिए विटामिन ए रतौंधी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी12 की कमी से बेरी नहीं दोस्तों, बेरी जो होता है B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। तो चलिए अब देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। तो राजस्थान जो है प्रथम राज्य है राज पंचायती व्यवस्था स्थापित करने की। ऑप्शन ए सही हो गया दूसरे का। अब देखिए तीसरा बात करेंगे हम। तीसरा में हमारा ऑप्शन ए सही है। तीसरे में भी, यदि काले रंग को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला, नीले को हरा कहा जाए तो आसमान किस रंग का होगा। देखिए आसमान नीले रंग का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कह रहा है नीले को हरा कहा जाए, तो मतलब आसमान हमारा हरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव अंगीकृत की गया। पूर्ण स्वराज ये लाहौर में हुआ था, मतलब ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे चूँकि हमें इसकी कट ऑफ आज उसकी आंसर की आ चुकी है, तो हम वही देख रहे हैं। देखिए लघु भारत किसको कहा जाता है। लघु भारत मॉरिशस को लघु भारत कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो गया। निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागार्जुन स्फूर्त का निर्माण किस युग में हुआ था। नागार्जुन स्फूर्त का निर्माण मौर्य युग में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कजली आंध्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है। तो दोस्तों ये है पंजाब में। ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग से प्रभावित हुआ था। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही है, रायबरेली एवं फैजाबाद किसान आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों प्रत्यावर्ती, क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो ये दिष्टकारी है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है,
प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो इसमें दोस्तों है आजीविका प्रोत्साहन, ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसमें दिया है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए ये है तो हमारा इधर ही बन जाएगा सेम, ये इधर से जैसे है ये वाला छोर इधर आ जाएगा, ये वाला यही हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ये देखिए किससे मैच कर रहा है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, चूँकि ये सेम उल्ट, ये तो ये हमारा जो है देखिए ये हमारा जल प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा ऑप्शन हमारा सी सही है। देखिए ये बन रहा सीधे, ये भी देखिए उल्टा है, ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। यूरोप महाद्वीप में डैश सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, माउंट एल्ब्रस। और उसके बाद बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें अरावली में है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों उसका भाई था बहराम शाह, वो उसका उत्तराधिकारी था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसे चुनिए जो मध्य में आता है। दोस्तों व्यवस्थित करने के बाद मध्य में आ रहा था सी, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ये दिया है और इसको देखिए, अगर ये देखिए CAN है, इसको इसने CAN को पलट दिया, देखिए ANC कर दिया है, फिर D को डिट्टो ऐसे छोड़ दिया है, फिर OUR को RUO कर दिया, मतलब बीच वाले को रख कर इधर के 3 वालों को पलट दिया इधर। वैसे अगर हम करेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, हेयरलैंड से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, JB कृपलानी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। तो निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये BPL के लिए की गई थी, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए ये दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त शुरू की? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की? तो ये अधिनियम था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए निम्नलिखित देशों में से किसको INS सिंधुवीर मिला? तो ये दोस्तों म्यांमार है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 से हमारा आ गया। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सही अपना उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान तो है? तो उसका स्थान 5वां है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसमें पवन ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर। स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल व बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है, यह है? तो दोस्तों निकल स्टील का जो है यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया है, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, तो ऑप्शन ए सही है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कोरोना की स्पुतनिक
वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई थी? रूस में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? तो दोस्तों ये 65 वर्ष है। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिए 36 है, तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वृंदावन में प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम के कीटों से है? रेशम कीटों से संबंध जो सेरीकल्चर होता है, रेशम के कीटों से होता है। तो इसके बाद बात करते हैं, ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। अब बात करते हैं 38 की। भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता भार के उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होता है। ऊपरी परत पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। इसके बाद ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। लानूस घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में लानूस घास का मैदान पाया जाता है। ऑप्शन भी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों गुप्त राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं अगर, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश रोटी का डलिया कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास भूमि को रोटी का डलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं 43 की बात करते हैं। तो 43 दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 में से होगी? तो दोस्तों ये कोलकाता में है, हुगली नदी के नीचे बन रहा है ये। तो इसके बाद बात करते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था? तो ये 2015 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2015। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो बात करते हैं इसके बाद 46 की। धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। देखिए निम्नलिखित में से एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को बताया कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौते बेटे की बेटी है। तो तस्वीर वाली लड़की आदमी से क्या रिश्ता रखती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, पुत्री। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 में दिया है दोस्तों, यूनेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है। तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में दिया है, नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, 7 प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये रानीगंज है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों ये था हमारा जीएस। इसके बाद हम बात करेंगे, जीएस का हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अब हिंदी पार्ट की। तो हिंदी पार्ट की बात करते, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वसाधारण से संबंधित जो होगा वो सार्वजनिक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं? देखिए परमात्मा भी है, जगदीश भी है, प्रभु भी है, देवराज नहीं है। देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 53 की। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए
सही वाक्यांश क्या होगा, तो वो अप्रवासी है। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर देखिए 54 की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए सब किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में सभी शुद्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 55 की। तो आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, तो अद्योपांत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 56 की। तो अतिथि के लिए अतिथि का सही विलोम क्या होगा, अतिथि का विलोम आतिथेय होगा। 40 अब 50 ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम बात करते हैं 47 की। 57 में देखिए दिया है शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हस्ती ऑप्शन सी शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद देखिए दिया है 58 निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए तरणि नौका का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही हो गया। इसके बाद 59 दिया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए तत्सम शब्द व्याघ्र जो है तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है। देखिए ऑप्शन ए स्पर्श जो है छूना का तद्भव नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन से ए सही हो गया। तो इसके बाद बात करते हैं 61 में निम्नलिखित में से बेस्ट का विलोम शब्द क्या है, बेस्ट का समष्टि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और 62 की बात करते हैं किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। देखिए जिसके प्रति गहरा लगाव हो विरक्त, ये गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 62 की बात हो गई। 63 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। श्लाघा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं 64 की। 64 में देखिए दिया है निम्न कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखिए तरल का ठोस होता है, जंगम का स्थावर हो जाएगा, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है दिवा का दिन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए पिताजी ने मुझसे कहा, सही है। ये अच्छे डॉक्टर हैं, सही है। ये देखिए मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, ये गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कवि नहीं यहाँ कवित्री होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो देखिए ये मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। कदली केला का तद्भव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। अनुगामी देखिए दिया है तो अनुगामी होता है अनुगमन करने वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 दिया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो पारिमार्जित वर्तनी की, यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द है ये। इसके बाद ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें ये गलत है, ऑप्शन सी सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 71 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हमें देखना है, तो शुद्ध वाक्य देखिए शरीर गठित है, शुद्ध नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्र 1 पुत्री थे, गलत है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन सी सही, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये वाक्य शुद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए सही है, आगामी। अगला क्वेश्चन 73 की बात करते हैं निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो मेह जो है मेघ हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 74 है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए शोषक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर 75 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से
वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें अशुद्ध शब्द देखिए पूर्ति। पूर्ति दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। पूर्ति ऐसे लिखा जाता है, ये पूर्ति गलत है, ये पूर्ति, ये देखिए ये है। तो इसके बाद बात करते हैं 76 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 76 में देखिए वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन इसका ए सही है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 की। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन ए समर्पण शुद्ध है, ऑप्शन ए सही हो गया। तो इसके बाद 77 हो गया। 78 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पत्थर का पर्यायवाची ये पर्ड जो होता है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पत्ता का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन सी सही है। अगर 79 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? प्रकाश का पर्यायवाची ऑप्शन डी नंदिनी प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? देखिए तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हाथी जो है तद्भव शब्द, बाकी सब तत्सम है, ऑप्शन डी सही हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 81 की। तो दिया है निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भद्रा गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह किस समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन बी सभी सुरसी मंदाकिनी त्रिपदगा सभी जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की। 83 दिया है जो पहले जन्मा हो वाक्य के लिए वाक्यांश के अर्थ का स्पष्ट करने वाला उचित शब्द। जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मेगा वो अनुज, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वरदान का विलोम क्या है? वरदान का विलोम अभिशाप, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग में सही नहीं है? तो देखिए तत्सम तद्भव शब्द सही नहीं है, जीड सीड, ऑप्शन डी तत्सम तद्भव सही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 86 की। तरुण शब्द का विलोम है? तरुण शब्द का विलोम ऑप्शन बी वृद्ध है। अगला क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए ऑप्शन डी जय विजय, इसका का पराजय होगा, तो जय विजय दिया तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 88 की। तो निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है? तो मयंक चंद्र का पर्यायवाची है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 की। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अज्ञ जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा 90 है। निम्नलिखित में से कौन से समूह में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म नहीं है? तो हरिद्रा, ऑप्शन डी हरिद्रा हल्दी का जो है तद्भव होता है, तो ये गलत दिया है हंसी, तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 91 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम है? खल का मतलब होता है दुष्ट, तो यह आ जाएगा ऑप्शन डी सज्जन। अगला क्वेश्चन दिया है 92 की अगर बात करते हैं तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है? तो देखिए सभी जो है यहाँ पे सब सही है। रस्सी का रज्जु होता है, तिनका का तृण होता है, पेट का पृष्ठ होता है, दिया सलाई जो है का माचिस नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 93 की। 93 दिया है कटि और श्रोणी शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं? तो ये कमर के अंग पर्यायवाची हैं, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 94। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए इसमें दिया है इस पुस्तक के 10 अध्याय हैं, ये अध्याय होगा, तो ऑप्शन बी गलत है, तो ये सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 95 की अगर बात करते हैं हमने तो दिया है निम्नलिखित में से भौरा शब्द का तत्सम क्या है? तो भौरा का तत्सम भ्रमर है, तो ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 96। निम्नलिखित में से किस समूह के सही विलोम शब्द नहीं हैं? तो देखिए
यश अपयश हो जाएगा। मूढ़ ज्ञानी लौकिक अलौकिक, ये हमारा निर्माण का रचना नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 की। 97 दिया है, विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विशेषण की दृष्टि से हमारा ऑप्शन बी सही है, भगवान बुरे लोगों की कुदृष्टि से बचाएं, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो उपालंभ जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन हमारा 99 दिया है, दुर्लंघ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। दुर्लंघ मतलब जिसे पार करना कठिन हो या जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य कहलाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 100 जो है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ, ये गलत है। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्य, ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसमें सब क्वेश्चन के हमने आंसर की बात की। अगर हम इसकी बात करते हैं कि कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, तो जनरल के लिए जो है, जनरल के लिए कट ऑफ इसकी जा सकती है 78 से 83 की, 78 से 83 तक जा सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, ओबीसी की 85 से 80 तक जा सकती है। और एससी की बात करते हैं तो एससी की 70 से 75 जा सकती है। और एसटी की अगर हम बातें करें तो एसटी की 65 से 68 तक जा सकती है। ये कट ऑफ जा सकती है। चूँकि पेपर थोड़ा सही बना था, उसके बाद पोस्ट भी कम है, आरओ के लिए पोस्ट भी कम है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की उम्मीद है। तो ये हमारी कट ऑफ हो सकती है। आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ये ऑफिशियल आंसर की आई थी, हमने जो बात की है ऑफिशियल आंसर की में सब यही सब दिया है। तो इसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका क्या मतलब कंडीशन है। और अगर आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिए, जिससे वो भी मैच कर ले। उसके बाद हमने अभी बताया था कि आपको अभी बताया था हमने कि MSV स्टडी क्लास टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर क्यूज डेली हो रहा है। वहाँ से 70+ क्वेश्चन डिटो टाइप के थे। तो अगर यहाँ पर अभी भी क्यूज चल रही है, डेली क्यूज 5:30 बजे होती है। अगर आप इस चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक यहाँ पे चैनल दिया गया है, तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं MSV स्टडी क्लास टेलीग्राम चैनल से। देखिए ये हमारा है चैनल, यहाँ पर क्यूज चल रही है, 5:30 बजे क्यूज डेली होती है। यहाँ से 70 क्वेश्चन डिट्टो टाइप के थे, 70+ क्वेश्चन डिट्टो टाइप के थे, मतलब ये क्वेश्चन कराए गए थे। यहाँ से सीधा प्रश्न आया था ये। अगर आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और दोस्तों अगर PDF चाहिए, PDF के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। PDF ज्वाइन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्यूज के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यूज डेली चल रही है, जो स्टूडेंट डेली क्यूज कर रहा है उसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। 70+ क्वेश्चन डिट्टो आए थे, तो मतलब समझ सकते हैं कि क्या है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसका जो है क्लियर था प्रीलिम्स। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।